ये है हमारे पास इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये बेसिकली इंडक्शन मोटर है और इसमें यहाँ पे इन्होंने इंडक्शन मोटर के साथ एक लोड को कनेक्ट कर दिया है। कोई भी मोटर देखोगे तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले बाहर क्या होता है, फ्रेम होता है। फ्रेम स्टेटर होता है क्योंकि वो मूव नहीं करता। उसके अंदर क्या होता है, कॉइल्स होती हैं। उसके अंदर क्या होता है, रोटर होता है। अब कॉइल्स तुम्हें देखोगे तो ऐसी दिखेंगी, जैसे ये हमारे पास क्या है, बताओ, ये हमारे पास क्या है, स्टेटर है क्योंकि ये बाहर वाला पार्ट है, राइट। ये हमारे पास क्या है, स्टेटर है, लोहे वाला जो फ्रेम है। अब इसके अंदर तुम देख सकते हो कितनी सारी वायर्स वाउंडेड हैं, है ना। वाउंडेड, वाउंडेड मतलब बेसिकली कॉयल है। कॉयल क्या होती है, एक वायर है, वायर को हमने बहुत ज़्यादा वाउंड कर दिया, फिर हमने ग्रुप ऑफ वाउंडेड कॉइल्स ले लिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखता है। देखो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कितने ज़्यादा वायर्स के गुच्छे बने हुए हैं ना। और यहाँ पे ये किससे कनेक्टेड है, स्टेटर से कनेक्टेड है। क्लियर, ये चीज क्लियर। तो ये तुम्हारा अभी बाहर का फ्रेम है, ये है स्टेटर, और इसके अंदर इन्होंने क्या करी हुई है, वाइंडिंग्स करी हुई है। इन वाइंडिंग्स पे हम कौन सी सप्लाई दे देते हैं, 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे RYB कनेक्ट कर दी। इन्होंने यहाँ पे अलग अलग कलर से डिस्टिंग्विश नहीं करा, तो सपोज मैंने यहाँ पे ये वाले एरिया में रेड वायर दे दी, ये वाले एरिया में मैंने वायर दे दी, और ये वाले एरिया में मैंने ब्लू वायर दे दी। ये तीनों सेपरेट वायर्स हैं, इनमें तीनों में सेपरेट कनेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ये क्या होता है, बीच वाला पार्ट, ये क्या है, रोटर। रोटर क्या होता है, जो गोल गोल घूमता है। इस रोटर को ये क्या करते हैं, इस स्टेटर के अंदर डाल देते हैं। समझ गए कि ये रोटर को स्टेटर के अंदर ये डाल देते हैं, तो तुम्हारे पास ये मोटर कुछ इस तरह से बनती है। और उसके बाहर ये क्या लगा देते हैं, फैन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे भी था कि बाहर पहले, सबसे पहले क्या था, फ्रेम था, उसके अंदर कॉयल थी, कॉयल के अंदर इन्होंने क्या घुसा दिया, रोटर को घुसा दिया। फिर बियरिंग है, बियरिंग इसलिए लगाते हैं कि रोटर घूमता घूमता बाहर ना आ जाए। ठीक है। लास्ट में ये कवर है एंड शील्ड के लिए, और इस साइड, एक साइड हम किसी भी साइड फैन लगा देते हैं, क्योंकि मोटर जब भी रोटेट करती है तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। मोटर तो घूम ही रही है तो फैन भी तुम्हारा क्या होएगा, घूमने लग जाएगा, तो वो मोटर को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। अगेन ये हम घर में जो मोटर होती है उसमें फ़ैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती। बट जो हैवी हैवी मोटर्स हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसमें हमारी फ़ैन की रिक्वायरमेंट होती है। तुम देख सकते हो, देखो जैसे ये इंडक्शन मोटर है और इन्होंने दिखाया हुआ है कि विदाउट फैन के इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, तो उससे हमें दिक्कत हो जाती है। अब ये एग्जैक्टली तुम्हारे पास रोटर का स्ट्रक्चर है। ये एक तरह से तुम कंसिडर कर सकते हो कि एक बेलन टाइप शेप का होता है। ये क्या है, शाफ्ट है। शाफ्ट तुम्हें पता है जिसपे तुम्हारी पूरी मोटर क्या करती है, घूमती है। ये इसके क्या हैं, 2 एंड रिंग्स हैं, और ये इन्होंने लैमिनेटेड शीट्स करी हुई है। लैमिनेटेड तुमने पढ़ा हुआ है पहले। लैमिनेशंस हम क्यों करते हैं, इससे हमारे पास कौन से लॉसेस रिड्यूस होते हैं, पर्टिकुलर एडी करंट लॉसेस हमारे पास क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे तुम पूछ रहे थे कि 3 फेज सप्लाई का क्या मतलब है। जब भी तुम करंट में वायर में करंट दोगे तो उसके अक्रॉस हमेशा कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे तुमने यहाँ पे वायर में करंट दी तो इसके अक्रॉस हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। अब वायर को हमने एक शेप में चेंज कर दिया, इस शेप में कर दिया, तो इसके अक्रॉस भी हमारे पास वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। शेप में चेंज कर दिया मतलब ये क्या शो कर रहा है, कॉयल को शो कर रहा है कि ये कॉयल है, कॉयल से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ओके। अब जो तुम पूछ रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ शो करी हुई है कि तुम अब एक रिलेट कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें एक्चुअल में मोटर का डायग्राम दिखाया था वो ये था स्टेटर का। और इसकी देखो वाइंडिंग्स हमारे पास कैसे होती हैं, अलग अलग वायर होती है। तो ये वाली वायर इन्होंने क्या शो करी हुई है, रेड वाली वायर शो करी हुई है। यहाँ से हमारे पास सपोज नॉर्थ से करंट, यहाँ से करंट जा रहा है, ये वायर्स की वाइंडिंग है, तो ये यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट कर रहा है, वो नॉर्थ पोल कर रहा है। और यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट कर रहा है, साउथ पोल कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले हमने रेड की वायर करी, उसके बाद हमने किसकी वायरिंग कर दी, येलो वाले कलर की वायरिंग कर दी, और उसके बाद हमने ब्लू वाले कलर की वायरिंग कर दी। ये सब हमने किस में करी है, स्टेटर में करी है। अब ये तो तुम्हारा वैसे डायग्राम है प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, और ये वाला डायग्राम तुम्हारा एक्चुअल में डायग्राम है। इन्होंने यहाँ पे कलर से डिस्टिंग्विश नहीं करा, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा होगा कंपैरिजन फॉर्म में। बट ये हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, रेड येलो ब्लू। ओके, क्लियर।
अब इधर आ जाओ फिर से। हमारे पास तुम देख सकते हो कि हर एक इंस्टेंट पे करंट क्या है, डिफरेंट है। मैंने सपोज इस इंस्टेंट पे मान लिया, तो इस इंस्टेंट पे येलो वाला क्या है, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव करंट दे रहा है। रेड और ब्लू वाला क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, पहले यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारे पास नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है रेड की, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है येलो की, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ब्लू की, ठीक है। फिर यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, साउथ वाला, ये साउथ प्रोड्यूस कर रहा है, ये सपोज साउथ प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सपोज साउथ प्रोड्यूस कर रहा है। तो तुम थ्री डिफरेंट डिफरेंट वायर्स दे रहे हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट करंट आ रहा है, तो इस तरह से ऐसा लगता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, और फिर यहाँ पे आ गई। अगर इसकी जगह तुम सिंगल फेज सप्लाई देते तो क्या ये रोटेटिंग फॉर्म में होती, नहीं होती ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्हें पता लग गया कि यहाँ पे जैसे ये पूरा, अब एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रही है। जैसे तुमने एक वायर यहाँ रखी है, एक वायर यहाँ रखी, दोनों से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, कंबाइन करती है। पहले तुमने रेड की थी तो रेड की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, अब तुम्हारी तीनों है तो तीनों कंबाइन होके मैग्नेटिक फील्ड, एक ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो वो इस तरह से लगता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी क्या कर रही है, पूरी रोटेट कर रही है, ठीक है। ये तुम्हारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इस टाइप की दिखती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, फैन होता है, गियर होता है, इस तरह से तुम्हारे पास सिस्टम होता है। और प्रोटेक्शन के लिए हम बाहर फ्रेमिंग से लगा देते हैं। तुमने देखा होगा कि जनरली तुमने देखा होगा मोटर में ऐसे फिन्स होते हैं, देखिए ना, अपने घर की पानी की भी मोटर में भी देखा होगा ऐसे फिन्स होते हैं। ये किस लिए हम करते हैं, फिन्स बेसिकली सरफेस एरिया को इम्प्रूव मतलब इंक्रीज कर देते हैं, ताकि इससे जो हीट डेवलप हो और ज़्यादा वो फैल जाए। अगर एक ही जगह पे हीट इकट्ठी होती है तो वो उससे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हीट सारी जगह फैल जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी, तो उससे आग लगने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था बियरिंग होती है, बियरिंग की वो गोल घूमता घूमता बाहर ना आ जाए, इसलिए हम बियरिंग यूज करते हैं। अब ये देखो, ये तुम्हारा पूरा शो कर रहा है, बाहर क्या है, स्टेटर है, और अंदर क्या है, तुम्हारे पास रोटर है। स्टेटर में हमने कौन सी सप्लाई दी है, रेड येलो ब्लू सप्लाई दी है, ठीक है। अब तुमने देखा होगा कि वायर्स इतने कैसे करते हैं, ये बेसिकली पहले वायर को एक साथ ये ऐसे गोल गोल कंबाइन कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं, फिर उसको ऐसे लगाते हैं। इस यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो रहा है, एक एंड ये ले लिया, एक एंड ये ले लिया, इसको इसके में लगाया, फिर इसी तरह नीचे से दूसरा एंड ये ले लिया, दूसरा एंड ये ले लिया, फिर इस तरह से इन्होंने वायरिंग करी है, ओके, क्लियर है। और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, लैमिनेशंस करते हैं। लैमिनेशन से तुम्हारे पास एडी करंट लॉसेस रिड्यूस होते हैं। ये इंडक्शन मोटर तुम्हारी ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल पे काम करती है। ट्रांसफॉर्मर में क्या पढ़ा था कि हम जो सप्लाई देते हैं वो कहाँ पे देते हैं, प्राइमरी में देते हैं। उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो कहाँ पे होती है, सेकेंडरी में होती है। ऐसा ही होता है ना। यही सेम प्रिंसिपल हम इंडक्शन मोटर में भी यूज करते हैं। हम जो सप्लाई देते हैं वो कहाँ पे देते हैं, स्टेटर में देते हैं, ओके। और ऑटोमेटिकली ईएमएफ कहाँ पे इंड्यूस हो जाती है, तुम्हारी रोटर में इंड्यूस हो जाती है। वो कैसे होती है, क्यों होती है, वो तुम अभी पढ़ोगे, क्लियर।